हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक हम पढ़ते हैं। आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब है, ये T जो है ऐसे उल्टा, इसको हम लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। AD लंब है BC और EF लंब है AC है, तो सिद्ध कीजिए कि ट्राइंगल ABD सिमिलर यानी समरूप है ट्राइंगल ECF। ओके, अब सवाल को थोड़ा एनालाइज करते हैं, डीपली हम इसको जानते हैं। तो सवाल कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु वह त्रिभुज होता है जिसकी कोई दो भुजा बराबर होती है। यहाँ पे AB बराबर AC के है। ओके, इसके बाद सवाल ने क्या कहा कि ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। अब CB की बढ़ाई गई भुजा, यहाँ CB जो है, CB को यहां तक बढ़ाया और इस भुजा पर E एक बिंदु है। ओके, अच्छा, यदि AD लंब है BC, AD कहाँ है देखो, AD, ये जो AD है ये लंब है किस पर, BC पर, और इसी प्रकार EF लंब है AC, EF, ये EF लंब है किस पर, AC पर। देख सकते हो लंब है, लंब की खासियत होती है ये जहां भी गिरेगा वहां 90 डिग्री का कोण बना के छोड़ जाएगा। ये 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं एंगल D पर और एंगल F पर। सिद्ध करना है ABD समरूप है ECF के। ओके, करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, दिया है लिखने का, ये लिखना ही लिखना है। दिया है मैं, आप क्या लिख सकते हो, देखो बहुत सारी चीजें हैं, सिद्ध कीजिए छोड़ के, आप चाहो तो पूरा सवाल भी लिख दो या अपने दिमाग से बना के लिख दो। मैं दिमाग से लिखूं अगर, तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, जिसमें इसमें हमें दिख रहा साफ साफ AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। अच्छा, अब ध्यान देना, AB बराबर अगर AC के है, इसीलिए एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल C के, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल C के। ध्यान से देखो, AB AC के बराबर है। जब बराबर भुजाएं होती हैं तो इनके सम्मुख कोण AB के सामने है एंगल C और AC के सामने है एंगल B, ये आपस में बराबर होंगे। मैंने आपको बता रखा है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसे करके लिख दो, बराबर भुजाओं के, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, कैसे कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, बहुत इजी है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने ये है एंगल C और इस भुजा के सामने है ये वाला एंगल B, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने क्यों करा, अब देखो, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD समरूप है किसके, त्रिभुज ECF के, ECF के। ओके, सबसे पहला काम इन दोनों में, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में, इन दोनों में देखो क्या क्या बराबर है। ध्यान से देखना, ABD कहाँ है, ABD यानी ये छोटा वाला, देख पा रहे हो आप, ये छोटा वाला आपको दिख गया होगा। ये छोटा वाला त्रिभुज हमें किसके समरूप सिद्ध करना है, ECF, ECF का ECF, ये वाला आपको दिख गया होगा ECF, ये जो लेटा हुआ है, और एक हो गया आपका ABD, ये जो खड़ा है। ओके, ABD और ECF, ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है। सबसे पहले तो इस ABD में एंगल B बराबर है
ECF में एंगल सी के। ओके, एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक है, इसके लिए आप क्या करो, इसको आप अगर समीकरण 1 मानते हो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, सिंपल, खत्म। इसके बाद देखो ABD और ECF इन दोनों त्रिभुज में D पर और F पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखो एंगल D पे भी 90, एंगल F पे भी 90, लेकिन मैं लिखूंगा कैसे, ADB बराबर है CFE के। एंगल ADB बराबर है एंगल CFE के। हमेशा बीच में कोण बनता है, जिस पे कोण बन रहा है उसको बीच में लेते हैं, CFE के। और चूंकि मैं रीजन लिख दूंगा मैं प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। ओके, दो कोण मैंने दोनों त्रिभुजों में बराबर दिखा दिए, बस सिंपल, खत्म। दो त्रिभुजों में हमें सिर्फ दो ही कोण बराबर दिखाने होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा अपने आप ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। बस लिख दो, कौन से, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी यानी नियम से, इस नियम से त्रिभुज ABD समरूप हो गया किसके, त्रिभुज ECF के, ECF के। ओके, यही हमें सिद्ध करना था, एंड में आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ओके, देख लो, सवाल बहुत ज्यादा इजी था, आसान था। ओके, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।